दोस्तों, हर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह। आज मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करूंगा। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों चिल्लाता रोता रहा। किसान उसके रोने की आवाज सुनता और उसके मरने की कल्पना कर खुद भी रोने लगता। थोड़ी देर में उसकी छोटी सी बेटी आई। उसने कहा, बाबूजी, रोने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी बैल अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे कुएं में ही दफना दीजिए। किसान ने भी सोचा, ठीक ही बोल रही है बिटिया। मदद के लिए उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा उठाया और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल पर मिट्टी गिरने लगी, वह डर से और ज्यादा चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सभी लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। बैल के प्रति स्वाभाविक प्रेम और उसे मरा हुआ मानकर किसान ने कुएं में उसे एक बार झांक कर देखना चाहा। झांकते ही वह अवाक रह गया। खुशी और आश्चर्य का अद्भुत भाव उसके चेहरे से टपकने लगा। वह बैल पुरानी दुर्घटना को भूलकर अब आगे की सोच रखकर खुद को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा था। उसके ऊपर गिरने वाली मिट्टी को हिल हिलकर वह नीचे गिराने लगा और एक एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी फावड़े से बैल पर मिट्टी गिराते, वैसे वैसे हिलकर वह उस मिट्टी को नीचे गिराता और बैल इस तरह से उसे अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बनाता गया। जल्द ही सभी को आश्चर्यचकित करता वह बूढ़ा बैल कुएं से एक ही छलांग में बाहर निकल आया। कहने का मतलब है दोस्तों कि संसार में जो हो गया उसका रोना रोते रहना हमें मौत के करीब ले आता है, और जैसे ही हम उसे भूलकर आगे क्या करना है यह सोचते और फिर करते हैं तो सामने दिखने वाली मौत भी जिंदगी में बदल जाती है। पूर्वजों के ऐसे ही अनुभवों को महसूस कर कवि गिरधर ने कहा था कि बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधिले, और जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे, बात जो बनी आवे दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे की सुख समुझ होई बीती सो बीती। निश्चय ही जो बीत गया उसे जाने दीजिए, बस आगे की सोच रखिए, उसी में मन लगाइए, क्योंकि जिसमें मन लगता है जब आप वही काम करेंगे तो निश्चय मानिए कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। मानव जाति की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी वजह से कभी खुशी के आंसू छलके तो कभी आंसुओं से दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। व्यक्तिगत रूप से हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, यहां तक कि संपूर्ण संसार यदि अतीत की कड़ुआहट भूलकर वर्तमान में शांति, प्रेम और सौहार्द की नीति पर चलते हुए विकास की ओर कदम बढ़ाता है, तब ही सबका साथ और सबका विकास संभव हो सकेगा। यदि हम अपनी बात करें तो यह तय है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो होती तो अतीत की है, पुरानी होती है, लेकिन उसकी चिंता में वर्तमान परेशान रहता है और भविष्य भी आशंकाओं से घिर जाता है। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा है कि चिंतन करो, चिंता न करो, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। मनुष्य तो भूल का पिटारा होता है, लेकिन हर भूल से जो सीख लेता है वह जीवन संघर्ष में सफल होता है। हाँ, यदि केवल भूल और उसके पश्चाताप से ही चिपके रहे तो वहीं पर जीवन की गति रुक जाती है। बिना गति के जीवन तो फिर जीवन कहाँ है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक की कहानी मुझे याद आ रही है। इस वैज्ञानिक ने अपने जीवन में 1000 प्रयोग किए, किंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। इधर वैज्ञानिक से भी अधिक निराशा उसके एक सहायक को हो रही थी। वो अत्यंत क्षुब्ध हो गया और कहा कि पिछले 2 सालों से हम परिश्रम कर रहे हैं और हमारे इस परिश्रम का कोई परिणाम नहीं निकला। हमारी पूरी कोशिशें बेकार चली गई। यह सुनकर वह वैज्ञानिक मुस्कुराया और कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा मानना है कि हम सफलता के बहुत करीब पहुंच गए हैं।
क्योंकि सफलता के मार्ग के लगभग 1000 रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। हमने उन 1000 रास्तों की पहचान कर ली है जो गलत है। यह होता है एटीट्यूड। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच से भरपूर, बीते हुए समय की गलतियों का रोना रोने की जगह आगे की सोच रखने वाला वह वैज्ञानिक, कई आविष्कारों का जन्मदाता। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। ऐसे वैज्ञानिक और महापुरुषों के तो कई उदाहरण हैं। इसी प्रकार यदि हम परिवारों की बात करें तो समाज के दर्पण कहे जाने वाले ऐसे कई साहित्य व फिल्म देखने को मिल जाएंगे जिनमें बाप दादाओं से हुई गलतियां बच्चे झेलते हैं। साहित्य पढ़ते या सिनेमा देखते समय हमारे दिल से यह भाव उठता है कि इसमें बच्चों की क्या गलती। अमूमन हर साहित्यकार और फिल्मकार भी यही प्रयास करता है कि पिछली गलतियों पर वर्तमान यानी आज को विजय दिलाया जाए। यदि हम राष्ट्र की बात करें तो हमारे भारत की कई समस्याओं के मूल में पिछली गलतियां और बार बार उनकी दुहाई देना है। अखंड भारत की एक बहुत बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है। इसी सांप्रदायिकता ने भारत को बहुप्रतीक्षित आजादी की खुशी में भारत विभाजन का ऐसा दर्द दे दिया जो आज भी हमारे लिए नासूर बना हुआ है। इतिहास में उल्लिखित है कि मध्यकाल से ही मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, लेकिन यह भी तो उल्लेख है कि हिंदुओं ने हिंदुओं पर भी अत्याचार किया। दरअसल परिस्थितियां थी उस समय, साम्राज्य स्थापना, साम्राज्य विस्तार की मंशा। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी पूर्वज ने कोई कुकृत्य कर भी दिया तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आने वाली पीढ़ियां भी उस कुकृत्य को दोहराती जाएं। यही वजह है कि एक शायर को यह कहना पड़ा कि सरकशी की किसी महमूद ने सदियों पहले, सरकशी की किसी महमूद ने सदियों पहले, इसलिए खूब खबर ली मेरे सर की तुमने, चंद पत्थर किसी बाबर ने गिराए थे कभी, ईंट से ईंट बजा दी मेरे घर की तुमने। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में विकास की ओर बढ़ने का वक्त है मित्रों। दंगे फसाद में उलझे रहना हमें और हमारी पीढ़ियों को इस प्रतिस्पर्धी युग में कितना पीछे छोड़ देगा, तनिक इस पर भी तो विचार करें। ऐसी ही एक समस्या है आरक्षण। समस्या इसलिए कहना पड़ रहा है कि संविधान बनते समय इस व्यवस्था को केवल 10 वर्षों के लिए लाया गया था, किंतु प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कौन सी वजह है कि आज तक ऐसे कई दशक बीत चुके हैं लेकिन आरक्षण देने की मजबूरी को समाप्त न कर सका। आगे भी पता नहीं सुरसा के मुख की भांति कब तक यह फैलता रहेगा। इसमें दो राय नहीं कि समाज में जो तथाकथित पिछड़े लोग हैं उनके आगे बढ़ने के अवसर को आरक्षित किया जाए। यह सत्य है कि वैदिक काल के बाद विकास की दौड़ में जो वर्ग पीछे रह गया उसका अन्य वर्गों ने शोषण किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के रूप में जन्म से ही भेदभाव किया जाने लगा। निरंतर शोषण से शूद्र वर्ग और भी कमजोर हो गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार तक किया जाने लगा। ऐसी दुर्भाग्यजनक स्थिति में शोषित वर्ग के अंतर्मन में स्वाभाविक विद्वेष की भावना पनपने लगी। यह भी सत्य है कि ऐसे किसी भी विद्वेष की जो परिणाम होते हैं या जो उसका फल होता है वह अनवरत चलने वाला विद्वेष ही हो सकता है। किसी के माता पिता ने यदि कोई अपराध कर दिया हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उनके बच्चों को भी इस अपराध का दंड दिया जाए। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। हम किसी ऑटो, बस या ट्रेन में बैठते समय यह नहीं पूछते कि चालक किस जाति का है। किसी ठेले, ढाबे या होटल में चाय, नाश्ता या भोजन करते समय यह नहीं पूछते कि बनाने वाला व्यक्ति किस जाति का है। तो बेहतर यह होगा कि वर्तमान परिस्थितियों का न्यायोचित सर्वे हो और जिनको वास्तव में प्रतिस्पर्धा की दौड़ में संरक्षण की जरूरत पड़ रही हो, केवल उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाए, फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण के प्रयास की। ऐसा न हो कि इस प्रयास के कुछ समय पश्चात पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत पड़ जाए। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इस मत में कोई दो राय नहीं कि नारियों पर अतीत में अत्याचार हुए हैं,
दुर्भाग्य है कि आज भी यदा कदा ऐसी घिनौनी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जहां समाज के विकास पथ के दो आधारों में से एक नारियों की अस्मिता को चकनाचूर कर दिया जाता है। आवश्यकता दोनों को समान मानने की है, न कि किसी को एक दूसरे से बड़ा मानने की। नारियों को भी ध्यान रखना होगा कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता में न तब्दील हो जाए और प्रतिस्पर्धा में शुभता हो, न कि प्रतिकार की भावना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अतीत के साथ चिपके रहने की बजाय आगे बढ़ने का मार्ग चुना। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े जापान से अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा छोड़े गए सबसे खतरनाक हथियार फैटमैन व लिटिल बॉय नामक परमाणविक हमले को सहा था। यदि जापान भी अतीत से चिपका रहता तो अमेरिका और रूस में छिड़े शीत युद्ध की जगह पता नहीं कितना भीषण युद्ध छिड़ गया होता। उक्त जो बातें मैंने आपसे कही हैं, ये समस्त बातों का मूल है कि अतीत यानी भूत के साथ क्या हम कभी रहना चाहेंगे? यदि नहीं तो फिर अच्छा तो यही होगा ना कि वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। यह तय है कि वर्तमान में अपने जीवन को हम जिस तरह ढालते हैं, भविष्य में उसी तरह स्वयं को पालते भी हैं। जो समय बीत गया, क्या उसे हम दोबारा ला सकते हैं? कदापि नहीं। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता मुझे याद आ रही है कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। दोस्तों, महापुरुषों ने भी यही कहा है कि ज्ञानी और सुखी वही होता है जो अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान के चिंतन पर अपनी ऊर्जा और वक्त लगाता है। वर्तमान को संभाल लेने से भावी जीवन के प्रति आत्मविश्वास का संचार होता है। जो कोई बीती घटनाओं पर ही दुखी होकर चिंता करता रहता है, उसका वर्तमान तो बिगड़ ही जाता है, उज्जवल भविष्य की भी संभावनाएं अत्यंत क्षीण हो जाती हैं, अंधकारमय हो जाता है भविष्य। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और जैव रसायन शास्त्री डॉक्टर ईडा शेल्प ने शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों पर अपने एक लंबे अनुसंधान में एक बात पाई थी कि जो बीती बातों की चिंता करते हैं, उससे मन स्थिति इतनी प्रभावित होती है कि कायिक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर पॉला हॉरन के अनुसार जो अतीत की नकारात्मकता को भूलकर अपने वर्तमान को सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं, उनके शरीर में लचीलापन और तेज उत्पन्न हो जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या बीती हुई समस्त बातों को भुला दिया जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से संभव है भी नहीं। दरअसल कवि गिरधर हरिवंश राय बच्चन जैसे कई विचारकों ने यदि बीती का ही विसार दे आगे की सुधिले की प्रेरणा दी है, तो उनकी बातों के आधार पर आप ये समझें कि जो इनका नकारात्मक पहलू है और इस नकारात्मकता से पैदा हुआ तनाव या विषाद है, उससे हमारी जो ऊर्जा है ना, वो खत्म हो जाती है। यदि हम अपनी पूरी ताकत वहीं लगा देंगे तो फिर वर्तमान को हम कैसे देखेंगे? और जब वर्तमान हम ध्यान से देखेंगे नहीं तो भविष्य तो अंधकार में चला ही जाएगा, जबकि जीवन तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का नाम है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि यदि अतीत की सकारात्मक बातें हैं तो उनसे आप प्रेरणा लें, लेकिन ऐसा ना हो कि उन खुशनुमा बातों से आप चिपक कर ही बैठ जाएं। एक नदी की भांति सकारात्मकता तभी तक है जब तक उसमें प्रवाह है, बहती रहे। यदि वह रुक गई तो फिर दूषित हो जाएगी। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये समझें कि चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंता छोड़ दें, चिंतन करें। जिन कारणों से अतीत दुखद बना, यदि वे कारण वर्तमान में भी मौजूद हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें, उसी में अपनी ऊर्जा लगाएं। अतीत और वर्तमान के बीच एक
पुल बनाए, सेतु बनाए, उस पर आगे बढ़ें, क्योंकि यहीं से उज्जवल सुखद भविष्य की ओर कई रास्ते निकलते हैं। अतीत की चिंताग्नि मूर्खों की खुराक होती है, जबकि वर्तमान का चिंतन बुद्धिमानों का मानसिक भोजन। सावधान हो जाइए, वर्तमान का चिंतन ही जीवन है और अतीत की चिंता मृत्यु यानी पतन है। हम आपकी तरह भारत माता भी यह नहीं चाहती कि उसकी गोद में मरे हुए लोग जिंदगी ढोएं। उठिए, अपनी पूरी ऊर्जा, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही इतिहास करता है। जय मां भारती।